हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। गुड आफ्टरनून। दोस्तों, अपनी 10th क्लास का जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है विद्युत धारा, आज अपनी उस चैप्टर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं। 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के तीन प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, अपने को पता है कि मैंने आपको बताया था कि जब अपनी श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं फर्स्ट का, जब अपने पास कौन सा क्रम करते हैं श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है R इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश डैश RN। इसके लिए मैंने आपको बताया था तुल्य प्रतिरोध आपके पास क्या होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। और दोस्तों, समांतर क्रम के लिए अगर अपने देखें तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश 1/RN। इसके अंदर जो अपने पास प्रतिरोध मिलता है वो अपने पास कौन सा आएगा, न्यूनतम आएगा। अब अपने अधिकतम कब निकलेगा, जब जब तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े। अब तीनों दोस्तों प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं तो R इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 to 5 और 1 6 ओम, ये इसका आंसर है। परंतु जब न्यूनतम कब होगा, जब जब तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े। तो 1/R इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, क्योंकि 1 R1 R2 और R3। तो 1/R इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 और 3 अपने पास 9 और 2 11, 11/6। तो R आ जाएगा अपने पास 6/11। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो अपने पास आंसर प्राप्त हो रहा है वो आ रहा है 6/11 ओम। अब अपने इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड में अपने को दिया हुआ है कि यदि किसी चालक में 10 मिली एम्पियर, ये गौर करने वाली बात है, आई की वैल्यू देखिए 10 मिली एम्पियर, और मिली को चेंज करते हैं तो 10 इंटू 10 है, तो 10 गुणा 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। दूसरा अपने को दे रखा है V, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2.5 वोल्ट। तो R पूछा है, तो ओम्स लॉ से R इक्वल टू V अपॉन I। तो दोस्तों 2.5 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 को ऊपर लेके जाओगे तो प्लस इंटू 2.5 अपॉन कितना हो जाएगा 10 इंटू पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 10, दो पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अपने पास दोस्तों कितना आ जाएगा 250 वोल्ट है, वो इसका आंसर मिल जाएगा। अब अपनी थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर दिया हुआ है एक तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इसकी लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये खींचने वाले जो क्वेश्चंस हैं, आप ये देखोगे कि लंबाई को खींचकर मैंने कितना कर दिया 2 गुना, तो आप लिख दोगे कि प्रतिरोध लंबाई की क्या होता है समानुपाती, तो आप लिख दोगे प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपने कोई भी तार है जो इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है R है, तो अपने इसको सॉल्व करने के लिए अपने मान लेते हैं, माना तार की लंबाई कैपिटल L व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो तार का प्रतिरोध कितना है R इक्वल टू रो L बाई E। समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों, इसकी लंबाई को खींचकर क्या कर दिया 2 गुना कर दिया। इसकी लंबाई को खींचकर 2 गुना
कर दिया। अगर 2 गुना कर दें तो सबसे बात आती है रो पर क्या फर्क पड़ेगा। रो के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि तार वही है, पदार्थ आपका चेंज नहीं हो रहा, इसलिए रो की वैल्यू अनचेंजेबल रहेगी। अब बात है दोस्तों, लंबाई को अगर अपने खींचते हैं तो आपके पास उसका एरिया क्या होता है, हाफ होता है। जैसे तार मोटा है, अगर आप उसको खींचते जाओगे तो तार उतना ही क्या होता जाएगा, आपके पास पतला होता जाएगा। इसका मतलब अगर आपकी लंबाई दुगनी हो रही है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, आधा होगा। यदि लंबाई अगर लंबाई दुगनी हो रही है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधा होगा। यदि आपकी लंबाई 3 गुनी हो रही है तो इसका क्षेत्रफल a/3 होगा। यदि लंबाई 4 गुना हो रही है तो इसका क्षेत्रफल a/4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी लंबाई इसकी क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। तो अपने क्या लिखेंगे, क्या इक्वेशन बनेगी, r डैश इक्वल टू रो, लंबाई क्या हो गई दुगनी, तो क्षेत्रफल क्या हो गया आधा। तो इसको लिख सकते हैं रो 4 रो l/a, तो ऊपर चला जाएगा। रो l/a किसके इक्वल है, r के, तो इक्वल टू क्या आएगा 4r। तो दोस्तों अपनी r डैश इक्वल टू क्या मिला 4r। इसका मतलब एक तार है जिसकी लंबाई को खींचकर अगर अपने दुगना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध 2 गुना नहीं होगा, प्रतिरोध कितने गुना आएगा, 4 गुना आएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें तो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब अपने दोनों बिंदु यहाँ पर है, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे। अब इसमें दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, ये प्रतिरोध देखिए एक के आगे दूसरा जुड़ा हुआ है। पहले ये इसका एक सिरा यहाँ पे, इसका दूसरा दूसरे के पहले से, और इसका दूसरा बी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ऊपर वाले दोनों किस में है, श्रेणी में है। तो अपने पास एक आर कितना आ जाएगा, 1 + 1 यानी 2 ओम। अब इसका फिगर बनाए, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये आपके पास 2 ओम का है। अब दोस्तों ये दोनों को निकाला, अपने पास कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों किसमें है, इन दोनों के प्रथम सिरे किसी बिंदु ए से और इनके जो द्वितीय सिरे हैं ये किसी बिंदु बी से जुड़े हुए हैं। तब मैं इनको निकालूंगा तो r 1/r इक्वल टू 1/2 + 1/2, क्योंकि दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 1 + 1 2/2, तो r यहां से कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना मिलेगा अपने को, 1 ओम मिलेगा। तो दोस्तों ये अपना 3rd नंबर क्वेश्चन था, और ये अपने पास 4 नंबर क्वेश्चन। और अपना 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में कह रहा है दो पदार्थ एक ही पदार्थ के बने हैं, दो प्रतिरोध एक ही पदार्थ के बने हैं, इनकी लंबाइयां क्या है, समान है, एक ही पदार्थ के बने हैं। तो इसका मतलब रो आपका क्या हो गया, सेम, लंबाइयां क्या दे रखी है, सेम। तो अपने पास क्या बना, क्योंकि अपने फॉर्मूला क्या जानते हैं, R इक्वल टू क्या है, रो l/a। तो दोस्तों पदार्थ सेम है तो रो दोनों में सेम, लंबाई सेम है तो ये सेम। इसका मतलब पर प्रतिरोध 1 क्या बच गया, अपने पास a बच गया। अब आपको ये कह रहा है कि इनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 है, 2:1 है। तो इसका मतलब R क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ये 2:1 है। तो R1:R2 निकाले, R1:R2 निकाले तो अपने पास यहां से कितना मिलेगा, क्षेत्रफल 2:1 है तो R1:R2 1:2, इसका अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 1500 वाट की छड़ प्रतिदिन 3 घंटे काम आती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1500 वाट की छड़ है और एक दिन में कितने घंटे चलती है, 3 घंटे। तो इसका मतलब एक दिन में अपने निकालेंगे व्यय शक्ति, एक दिन में कितनी शक्ति व्यय हो रही है इसकी। तो 1500 वाट की खुद है और कितने घंटे चलती है, 3 घंटे चलती है। तो अपने पास कितना जाएगा, 4500 वाट। ये अपनों ने निकाला है कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मूल्य 5 रुपए है तो 30 दिन में उपयोग हुई विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी अपने को 1 यूनिट का रेट दे रखा है, तो अपने निकालेंगे कि इस छड़ द्वारा कितनी यूनिट व्यय होगी। तो छड़ द्वारा
छड़ द्वारा हुई यूनिट व्यय, कितनी यूनिट व्यय होगी? तो देख दोस्तों, मैंने आपको परिभाषा बताई थी, 1 किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहते हैं। तो अपने ये कैस में आया है? वाट में। वाट को आपको किस में बदलना पड़ेगा? किलोवाट में बदलोगे तब आपके पास क्या निकल जाएगी? यूनिट निकल जाएगी। तो अपने किलोवाट में चेंज करने के लिए P इंटू टी, ये वाट में है, वाट को किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, क्योंकि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। तो अपने पावर कितनी है इसकी? 4500 इंटू टाइम, कितने दिन के लिए चाहिए आपको? अपने एक दिन के लिए है ये, तो ये कितने दिन के लिए चाहिए आपको? 30 दिन के लिए। तो इंटू 30 अपॉन कितना जाएगा? 1000। 0 से 0, ये 2 0 से 2 0, तो अपने पास आ जाएगा 45 को इंटू करेंगे 3 से, तो अपने पास आएगा 135 यूनिट। अब दोस्तों, एक यूनिट है, उसका आपको मूल्य दे रखा है 5 रुपए। एक यूनिट का मूल्य है अपने पास 5 रुपए, तो 135 यूनिट का मूल्य 5 गुना 135, तो अपने पास कितने रुपए आ जाएंगी? 675। अगर अपने पास 1500 वाट की जो भी छड़ है, अगर वो 3 घंटे तक चलती है डेली, तो 30 दिनों में अपने मीटर के अंदर अपना बिल कितना प्राप्त होगा? 675 रुपए प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।